दोस्तों जय हिंद। एसएससी जीडी का ये प्रीवियस ईयर का चल रहा है 38वां संस्करण। और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम 8 बजे जिस समय ये पब्लिश हो रहा है उसी समय हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या 100% ऐसा होता है कि जिस तरह का प्रश्न इससे पूछ रहा है वो हर 1-2 दिन में कम से कम 1-2 वीडियो ऐसा आता है, रोज़ रात को 8 बजे ही, जो इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है उसी से संबंधित प्रश्न जो है वो वीडियो में कवर किया होता है। ठीक है, चलो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक और कमेंट तो करना मत भूलना। ठीक है, और कोई बात हो तो आप लिख सकते हो, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। चलो पहले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये शुरुआत हुआ था 1950 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय और 2015 में ख़त्म हो गया। इस बीच में 12 योजनाएं आई। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ख़त्म कर दिए। ठीक है, ख़त्म क्या कर दिए, मतलब इसके जगह पे नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, याद रखिएगा। ये कब आया? तो 2015 में। इससे पहले 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी थी, मतलब 12वें को ही रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा रहा थोड़ा ख़त्म। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है, किसका कितना विकास दर था, किस उद्देश्य पे आधारित था, ऐसे प्रश्न जो है पूछता है, किस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री था, महत्वपूर्ण घटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो 1950 में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहो तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता रहता है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे या प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे होगे तो पता चल रहा होगा। असंगत को चुनिए। मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या है? तो बाजरा है, रागी है, ज्वार है। ठीक है, ये तीनों है लेकिन आलू नहीं है। ठीक है, याद रखना। मोटा अनाज वो है जो गर्मी के मौसम में भी, ठीक है, गर्मी के मौसम में नहीं कहेंगे, जहाँ पे गर्म जलवायु हो, जैसे राजस्थान, ये जगहों पे, गुजरात में, है ना, इन जगहों पे, या दक्षिण भारत में खेती इसकी अधिक होती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला मिट्टी भी नहीं चाहिए, चल जाएगा काम, समझ गया, अच्छा उत्पादन दे देता है। ठीक है, और शरीर के लिए भी बेनिफिट है। अभी के टाइम में तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जब शुगर, डायबिटीज़, है ना, फिर ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी जब सबको घेर रहा है तब ये अपने काम का है शरीर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनता के, ठीक है, किसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो घनत्व नहीं, घनत्व, जनता का घनत्व कहाँ पे कितना उसके हिसाब से नहीं दिया जाता, प्रकृति के हिसाब से भी नहीं दिया जाता, पसंद के हिसाब से नहीं, ये कल्याण के हिसाब से दिया जाता है। कल्याण मतलब सब्सिडी क्या होता है, जैसे किसी को अगर 800 रुपये है गैस टंकी, ठीक है, तो ज़रूरतमंद लोगों को जो 800 रुपये में नहीं खरीद सकते या खरीद भी लें अगर, लेकिन उनका लाइफ स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा, मतलब गैस खरीदने के चक्कर में कपड़ा शरीर से गायब हो जाए या खाना थाली से गायब हो जाए, कहने का मतलब समझ पा रहे होगे, तो उसको सब्सिडी दे करके, मान लो 100-200 रुपये सब्सिडी देते हैं। ठीक है, तो किस किस में देते हैं? पेट्रोलियम में, ठीक है, पेट्रोल में, ठीक है, फिर किस में देते हैं? तो जो खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे चावल सब्सिडी ये सब मिल रहा है, तेल वगैरह मिल रहा है ना, फिर क्या मिल रहा है? गैस मिल रहा है, गैस कनेक्शन। ठीक, उसके बाद और क्या है? तो सब्सिडी मिल रहा है खाद्य में। ठीक है, खाद जो उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसानों को। ठीक है, तो वो किसके ऊपर है? कल्याण के लिए दिया जाता है। अभी बताया पंचवर्षीय योजना से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी पूछ रहा है, किस मॉडल का पालन किया था? तो महालनोबिस किसका था? ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी, एकीकरण नहीं, राजधानी नहीं, ये हेरोड डोमर। हेरोड डोमर 2 पंचवर्षीय योजना, 1 और 3। ठीक है, याद रखना। ये प्रश्न पूछता है किस मॉडल पे आधारित है, तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और चौथा जो है 1-2 नंबर महालनोबिस, 3 नंबर फिर हेरोड डोमर, अर्थशास्त्री हैं ये, और चौथा है फिर गॉडगिल। ठीक, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जब ये नियुक्ति हुआ उस वक्त का तो इस प्रश्न में अलग जवाब होगा, लेकिन वर्तमान में जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायमूर्ति कौन है? तो संजीव कुमार। ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव कुमार। ठीक,
संजीव कुमार, याद रखना। ये प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछता है तो हाई कोर्ट से संबंधित हम करेंगे, बीच बीच में जो आता रहेगा उसको हम करेंगे और साथ में भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, न्यायमूर्ति संजीव कुमार, ठीक। अभी हाल में एक प्रश्न पूछा था किसका, तो 25वां हाई कोर्ट अपना कौन सा है या भारत में कितने हैं, तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हो गए हैं और अंतिम या नवीनतम सबसे नया जो बना है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, ठीक, याद रखना। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो देखो ऋग्वेद जो है मंत्र है ना, उसको यामी सूत्र नहीं कहा जाता, अध्याय जो है अध्याय कहा जाता है मंडल को, ठीक है। और कितने मंडल हैं, तो 10 पुस्तक में बटा हुआ है कौन, ऋग्वेद, ठीक है, याद रखिएगा। तो मंडल में विभाजित है ये, ठीक है, अलग अलग 10 पुस्तकों में, जिसको मंडल कहा जाता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो है वो 1028 मंत्र हैं, ठीक है, 1028 मंत्र हैं जिसको सूक्त कहा जाता है, ठीक, तो याद रखना सूक्त, ठीक है, ठीक है। कई बार इसके बारे में पूछता है क्या क्या, तो 9वां मंडल के बारे में पूछता है। 9वां मंडल में क्या है, तो सोम रस के बारे में है, ठीक है, पूछता है कई बार सोम रस किस में है, ठीक है, तो 9वां मंडल में। कई बार पूछता है गायत्री मंत्र किस में है, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किस में है, तो ये है 3रा मंडल में, ठीक, याद रखना 3रा मंडल। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। देखो पहली बात देखते हैं, पहले भारत के बारे में कहाँ है, भारत के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, तो अरब सागर भारत के पास है, लेकिन प्रशांत महासागर है नहीं है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर ये भी नहीं है भारत के पास, है ना, भारत की सीमा नहीं लगता इसमें, प्रशांत महासागर ये भी नहीं है। तो इसका प्रश्न तो वैसे ही यही सही होगा, है ना, मेरे जैसा आदमी जिसको नहीं मालूम है तो ये आराम से सॉल्व कर सकता था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है तूफान, ठीक है, तो भारत में तो इसको चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन कई जगहों पे अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ पे हरिकेन, हुरिकेन स्पेलिंग लिखते हैं इंग्लिश में, वो कहाँ कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट में प्रशांत महासागर को क्या बोलते हैं, हुरिकेन बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, याद रखना कहाँ पे हरिकेन बोलते हैं, कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के पूर्वोत्तर भाग में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठता है वो कहाँ पे होता है, तो अटलांटिक में, नॉर्थ ईस्ट में उसको हरिकेन बोलते हैं, ठीक। एक और क्या है, टाइफून पूछता है ये प्रश्न, इसलिए बता रहा हूँ, टाइफून, ठीक है, टाइफून कहाँ पे है, तो ये भी प्रशांत महासागर का है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम, उत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक, प्रशांत महासागर, याद रखना, उसमें क्या बोलते हैं, टाइफून। तो ये पूछता है भारत में अधिकांश जो चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय ही आता है, और वो कहाँ पे होता है, तो अपने पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास और हिंद महासागर में, ठीक है, ये अपना देश यहाँ पे होता है। बहुत कम होता है जो अरब सागर से होता है, ठीक है, तो याद रखना। निम्न में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने। देखो ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है, तो इससे रिलेटेड अभी जो हुआ था 13 राज्यसभा सांसदों का, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें से 2 कैबिनेट में मंत्री हैं, ठीक है, एक राज्य मंत्री हैं, ठीक है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो याद रख सकते हो, घनश्याम सिंह लोधी। बाकी इसमें अभी तो ये बेकार हो गया है, ठीक है, अभी चुनाव हो गया है दोबारा से। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई। देखो ओडिसी नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक। कथक उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर भारत।
ठीक, अलग अलग घराना है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। कौन कौन फेमस है, कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, तो टोटल कितने हैं 8 + 1। ठीक है, एक इसलिए क्योंकि छऊ नृत्य को भारतीय संस्कृति जो मंत्रालय है वो इसको मानता है शास्त्रीय नृत्य छऊ को, लेकिन शास्त्रीय जो संगीत नाटक अकादमी है वो नहीं मानता है, वो मानता है इसको अर्धशास्त्रीय। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब है सतरिया। ठीक, याद रखिएगा सतरिया। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, सतरिया से संबंधित जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो वो है जो शंकर देव। ठीक है, मुख्य प्रतिपादक हैं जो शंकर देव, वो इनको पहचान दिलाए, किसको, तो सतरिया नृत्य को। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है शंकर देव किससे संबंधित है। एक और व्यक्ति हैं सतरिया से ही संबंधित, वैसे तो बहुत है लेकिन एक खास व्यक्ति बात करेंगे, जतिन गोस्वामी। ठीक है, और ये जतिन गोस्वामी कौन है तो ये सतरिया अकादमी है एक गुवाहाटी में, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी बोरबयान, दत्ता, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप जाकर के देख सकते हो, वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। असम सतरिया। 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के किस जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021, देखो अभी ख़त्म हो गया ये, हालांकि गुलमर्ग में हुआ था, अभी 2024 में फरवरी में हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक, वो कहाँ पे हुआ, तो लेह में और गुलमर्ग में, दोनों जगह पे हुआ। ठीक, तो याद रखना लेह और गुलमर्ग दोनों जगहों पे हुआ। ठीक, जिसमें आर्मी सबसे ज़्यादा मेडल जीती है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड कितना, तो 10। ठीक, याद रखना। और टोटल अगर बात करें कि टोटल कितना जीता है, तो वो 10, 5, 15, 5, 6। ठीक है, 10 गोल्ड, सिल्वर है 5 और ब्रॉन्ज है 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखो सबसे अधिक की बात करें तो किसकी है, ये लक्षद्वीप की है। ठीक, पुदुचेरी की नहीं, दमन दीव की नहीं, चंडीगढ़ की नहीं। सबसे कम की बात करें तो दमन दीव, दमन दीव। ठीक, याद रखना। सबसे अधिक, अधिक मतलब ये वाला भी जैसा लिखते हैं ना, ये बड़ा वाला साइन, तो वो है ये। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पे, लक्षद्वीप में, सबसे कम कहाँ, तो दमन दीव में। अगर राज्यों की बात करें तो केरल सबसे अधिक। ठीक, और सबसे कम की बात करें तो अपना बिहार। ठीक है, याद रखना। और जनगणना के जो मुख्य आयुक्त हैं अभी, वो भारत के, वो कौन है, आखिरी बार 2011 में हुआ है, अभी कौन है, तो विवेक जोशी। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आप जरूर देखते रहिएगा, प्रश्न रिपीटेड होता है बहुत ज़्यादा। मेदराम जतारा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक दिवसीय लंबा त्यौहार है। कितने दिवस का त्यौहार है ये, तो इससे रिलेटेड पहले बात करेंगे। मेदराम जतारा महोत्सव जो है ना, वो कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और कोया कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। ठीक है, तो जनजाति से संबंधित और त्यौहार से संबंधित वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप ज़रूर जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न करके। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जनजाति कौन सा है, तो कोया, याद रखना। कौन सा महोत्सव है, तो मेदराम जतारा महोत्सव। ठीक है, ये हर 2 वर्ष में मनाते हैं। ठीक है, इस पर एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है, तो समक्का सरलमा। ठीक है, समक्का सरलमा जतारा, ये मेला लगता है, और ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला है कुंभ के बाद। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक, तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे, रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर के बारे में याद रखना, जिष्णु देव वर्मा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ना, वो कौन कौन किया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। ठीक है, ये सब शामिल थे। ठीक, कानपुर सत्याग्रह तो ये वस्त्र से संबंधित है,
ठीक है, इनको भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया है, महात्मा गांधी ने किया। खेड़ा सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी ने किया। लेकिन महाड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, हुआ कब था ये इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए बता रहा हूँ। 20 मार्च 1927 को हुआ महाड़ में, ठीक है। महाड़ अभी कहाँ पड़ता है, तो ये है रायगढ़ जिले में, ठीक है, रायगढ़, ठीक, रायगढ़ कहाँ पे, रायगढ़, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाड़। तो वहीं पे एक सत्याग्रह हुआ, महाड़ सत्याग्रह, और इसी का एक और नाम है चावदार टेल सत्याग्रह, चावदार, ठीक है, टेल। ये सार्वजनिक जो पानी था ना उसको पीने के लिए हुआ था, उसको अछूत के लिए हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो ऊंची जातियों के लोगों ने शायद नहीं छूने दिया या नहीं इस्तेमाल करने दिया सार्वजनिक टैंक का पानी, तो इसको विरोध में ये चलाया गया था, ठीक है, शायद नहीं, जब चलाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, ठीक है, तो याद रखना। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, या चावदार टेल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 मार्च को हुआ था 1927 में, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक और खास बात ये याद रखना, तो इसी दिन को 20 मार्च को हुआ था ना, 20 मार्च को हुआ था, इसलिए इस दिवस को, इस दिन को मनाने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, दिन को मनाया जाता है, सीधी बात है, कौन सा दिन के रूप में, तो भारत में मनाया जाता है ये सामाजिक अधिकारिता दिवस, ठीक है, सामाजिक अधिकारिता दिवस, ठीक है, क्योंकि अधिकार लिए अपने लड़के ये, ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो देखो क्या क्या हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक और क्या किया गया था, तो न्यायिक समीक्षा हटा दिया गया था, ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, बहुत गलत हुआ। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई संसद अगर कोई कानून बना दे तो आप कहीं नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट इसका समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है, तो इंदिरा गांधी इसको भी हटा दी थी। हालांकि 73वें संविधान संशोधन करके बाद में जब जनता दल की सरकार आई तो जोड़ दिया गया, वापस से इसको बहाल कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें जोड़ा क्या क्या गया था, तो वो जोड़ा गया था क्या क्या 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, तो वो याद रख लेना, ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है, समाजवादी, ठीक है, अखंडता, और सबसे महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष, ठीक, याद रखना, धर्मनिरपेक्ष। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था, देखो इसको देता कौन है, तो अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी। और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखना। और सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना वो किसके नाम पर दिया था, सरोजा विश्वनाथन नहीं, सरोजा नायर नहीं, पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन के नाम पर दिया जाता है। और याद रखना ये कि ये जो व्यक्ति हैं वो संबंधित किससे हैं, तो भरतनाट्यम से, ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम, ठीक है, पद्म भूषण मिला है इनको सरोजा वैद्यनाथन, ठीक, भरतनाट्यम से संबंधित है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया, तो देखो आधिकारिक उद्घाटन वही करता है जहाँ पे ये होता है, ठीक है, तो ये हुआ कहाँ था, टोक्यो में, है ना, जापान में, तो टोक्यो के जो राजा हैं ना वही किए थे, ठीक है, तो सी जिनपिंग कहाँ का है, नहीं है, ये चाइना का है। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के, रसिया के हैं, ठीक है। मिशेल टेलर कहाँ का है, आपको एक बार आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। सम्राट नारुहितो ये जो है ना वो जापान के राजा हैं, ठीक है, तो इन्होंने ही किया था टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ, उद्घाटन, ठीक है। अभी 2024 में जो हुआ है उसको कौन करेगा भाई, तो उसको किए हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रमुख योजना है, किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसको चलाया कब गया? तो ये आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। ठीक, ये है क्या? तो उद्योग से संबंधित कौशल विकास करना है युवाओं का, ताकि उनकी आजीविका जो है वो हासिल करने में उनको सहूलियत हो। ठीक है, मतलब रोजगार मिले, सीधी बात है। ठीक है, कब किया गया? तो 2015 में। इसको चलाता कौन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नहीं, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय, मध्यम मंत्रालय नहीं, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इसको चलाता है। ठीक है, याद रखना। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करेगा? सीधी बात है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखना। 324 में है मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? 324। ये पूछता है, कई बार प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। ठीक है, अभी चुनाव चल रहा है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर है ना, जहाँ पे 114 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 90 में चुनाव होना है, 24 जो है वो पीओके के लिए आरक्षित है। और हरियाणा में भी कितने हैं? तो हरियाणा में भी 90 हैं। ठीक, मतलब हरियाणा में 90 है, जम्मू कश्मीर तो 114 है वैसे। ठीक है, याद रखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लगभग 75% विघटन मुद्दे हल हो गए हैं। ठीक है, आज जिनेवा में ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि जून 2020 में जो गलवान घाटी में हुई झड़प, भारत चीन के बीच को जो संबंध है उस पर गहरा असर पड़ा है। ठीक है, याद रखना। अभी वर्तमान में जो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है ना, वो अभी सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब, उसके बाद कहाँ गए? तो जर्मनी गए, और भी जर्मनी से स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना। जर्मनी में वहाँ पे चांसलर से मिले। सऊदी अरब में क्या हुआ? तो सऊदी अरब में खाड़ी देशों के सहयोग संगठन जो है उसमें उसके मतलब सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, और उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो कतर के प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे क्या हुआ है? तो वहाँ पे हुआ है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी, ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में बोल रहे थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो जिनेवा में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है कहाँ पे? तो रसिया में। ठीक है, कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ पे? तो सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? तो अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ठीक है, याद रखना। वहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? तो कहाँ चला गया? ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका सम्मेलन चल रहा है ब्रिक्स का। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी राष्ट्र प्रमुखों का होने जा रहा है, वो भी रसिया में ही होगा। ठीक है, 22 अक्टूबर से होगा। ठीक है, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री उनको आमंत्रित किए हैं। कौन? तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ पे होना है 22 अक्टूबर को? तो कजान। ठीक, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किए हैं, और ये होगा कहाँ? तो ब्रिक्स राष्ट्र के प्रमुखों का होगा कजान में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये उधमपुर जम्मू कश्मीर से आते हैं। ठीक, भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैव क्रांति के लिए एक रोमांचक समय की शुरुआत कर रहा है। भारत क्या करेगा? तो जैव क्रांति। जैव क्रांति का मतलब जैव आधारित, जो प्रदूषण से संबंधित गतिविधि को कम करे, जैसे जीरो कार्बन के, हम उस जीरो कार्बन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैव क्रांति को लेकर के कौन आएगा? अपना देश आएगा। क्या कह रहे हैं? नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 को संबोधित कर रहे थे। तो पूछा जा सकता है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। श्री सिंह ने कहा कि जैव क्रांति का भारत पर वैसा ही प्रभाव हो सकता है जैसा कि IT क्रांति का पश्चिमी दुनिया पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। IT क्रांति मतलब समझ रहे हो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित।
1952 में चेन्नई में एक्चुअली सीताराम येचुरी, ठीक है, जो CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता थे, वर्तमान में वो कौन थे, तो महासचिव थे, ठीक है। उनका निधन हो गया है अभी दिल्ली एम्स में। तो याद रखिएगा किस पार्टी से संबंधित थे। कई बार कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखना ऐसे भी पूछ सकता है कि ये व्यक्ति फलाने व्यक्ति जो है 1975 में CPIM में शामिल हुए, और उससे पहले क्या, तो ये छात्र नेता थे JNU के, ठीक है, JNU के छात्र नेता भी रहे हैं। साथ ही ये पढ़ते हैं पूरा, सीताराम येचुरी 1975 में CPIM में शामिल हुए और आपातकाल के दौरान अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार भी किए गए, ठीक है। ये जेल भी जा चुके हैं आपातकालीन गतिविधि के लिए, ठीक है। आपातकालीन जब लागू हुआ था, है ना, 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो उस वक्त ये जेल भी गए, ठीक है। राज्यसभा से ये सांसद भी रहे हैं, कहाँ से, तो वेस्ट बंगाल से, ठीक है। अभी तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीताराम येचुरी का नाम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा कहाँ पे आ गए, हाँ, अमेरिका ने राष्ट्रपति के बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो उसको जो है प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो 3 चीनी कंपनियों और एक पाकिस्तानी कंपनी, एक चीनी नागरिक के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की है। वो ऐसा इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ये सब नहीं कर सकता है। क्यों भाई, हम कर सकते हैं, लेकिन देखो क्यों। तो नीचे आप देखोगे, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था भारत सहित 35 सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो परमाणु हथियारों की वितरण प्रणालियों को सीमित करके उनके प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक, किसका सदस्य नहीं है, तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ठीक, इसका सदस्य नहीं है, इसलिए 3 चीनी कंपनी और पाकिस्तान की एक कंपनी, ठीक है। कंपनी की अगर नाम बात करें तो ये है प्रवक्ता हैं ये मैथ्यू मिलर, बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है एक, दूसरा है पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, याद रखना। शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइलों में इस्तेमाल, तो ये किए क्या, तो ये शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइलों के इस्तेमाल में होने वाले बड़े रॉकेट मोटर्स का परीक्षण के लिए उपकरण को हासिल करने में मदद की है। कौन भाई, तो चीनी कंपनी है जो अभी नाम बताया आपको ऊपर, और पाकिस्तान की जो कंपनी आपको बताया, पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक, याद रखना। पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ये है या फिर कौन से देश में, ठीक, मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो है श्रीमती रवनीत कौर, ठीक है, क्या नाम है, रवनीत कौर, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन, ठीक है, अमेजन और फ्लिपकार्ट सबको पता होगा, प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है, एक्चुअली चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता दिया जा रहा है, तरजीह दिया जा रहा है। क्यों भाई, जैसे हम सर्च करेंगे मान लो टी-शर्ट, तो वहाँ पे किसी खास कंपनी को ही बार बार दिखाया जाएगा, ठीक है, चाहे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग सर्च करें, लाखों लोग सर्च करें, तो ऐसा होगा कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा, किसी कंपनी का ही बार बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, वो उस पर क्या किया है, जाँच किया है, ठीक है। तो अमेज़न पर 1037 पृष्ठ का और 1096 पृष्ठ का फ्लिपकार्ट पर, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा किसके ऊपर रिपोर्ट आया है, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, ऐसा पूछा जा सकता है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग का आपको अध्यक्ष बताया, फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर और CEO हैं उनका नाम जेफ बेजोस, नाम तो सुने ही होंगे, जेफ बेजोस, ठीक है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सचिन, है ना, सचिन बंसल, सचिन
और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में, उनका नाम क्या है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति, किसके, फ्लिपकार्ट के। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने आज कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, कैमरून एक देश है, ठीक है, और उसी के प्रधानमंत्री जो है पूर्व में, वो आज नहीं, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, 79वां बैठक चल रहा था किसका, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का, ठीक है, उसकी अध्यक्षता संभाल ली है, उनकी अध्यक्षता की शपथ, मतलब अध्यक्ष के पद की शपथ ले लिए हैं। कौन, तो उनका नाम क्या है, तो कहाँ गया, फिलेमोन यांग, ठीक है, याद रखना। अभी जो है कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री यूएन राष्ट्र महासभा के, ठीक है, यूएनओ के अभी अध्यक्ष बन गए हैं। कौन, तो फिलेमोन यांग, पूछा जा सकता है। इसके महासचिव कौन है, तो उनको क्या है, बधाई दिए हैं, ठीक है, कौन, तो अपने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। महासचिव कौन है, तो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, और इनका कार्यकाल अभी बढ़ गया है, तो याद रखना है। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल दिया है, ठीक है, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदल दिया है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर था ना, उसका नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, तो देखते क्या कर दिया गया, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है, श्री विजयपुरम। क्यों किया गया है, तो देखो, करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के लिए यह फैसला लिया है। बढ़िया है, किसी भी तरीके से अंग्रेजों का नाम हमको नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। हम होटल में जाते हैं तो छोटू इसलिए नहीं बोलते कि उसका नाम छोटू है, छोटू इसलिए बोलते हैं कि वो छोटा है, उसको नीचा करते हैं। एक तरह से ये नाम में ही बहुत कुछ रखा होता है, ठीक है, ये हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि नाम में क्या रखा है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। श्री विजयपुरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पहली बार तिरंगा फहराया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य का हिस्सा था, हम इसके बारे में पहले भी कभी देखे हैं, प्रश्न में याद रखिएगा, नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था चोल साम्राज्य के समय, ठीक है। आज हमारी रणनीतिक और विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने की ओर अग्रसर है। मंत्री ने कहा, यह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था, ठीक है। यह वह सेलुलर जेल है जहां वीर सावरकर, ठीक है, और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है। तो ठीक है, विजयपुरम रखने से भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, नाम बदली होना चाहिए अगर सही है तो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है, मिसाइल का नाम सुन लो, VLSRSA मतलब वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ये सतह से एयर हवा में मारने के लिए ये मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण कर लिया है किसने, तो DRDO ने, ठीक है। तो इसके लिए वो बधाई दे रहे हैं किसको, DRDO को, और भारतीय नौसेना और सभी जो हितधारक हैं, जो प्राइवेट कंपनियां जो पैसा लगाई हैं इनमें, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ अच्छा, DRDO के भी प्रमुख कौन है, DRDO के, तो V सतीश कामत, ठीक है, याद रखना, सतीश कामत। नेक्स्ट नीचे देखोगे अगर तो क्या लिखा है, इससे संबंधित एक घटनाक्रम में DRDO ने भारतीय लाइट टैंक, लाइट मतलब कम भार वाला, ठीक है, जोरावर, एक विकसित किया है टैंक को, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जोरावर। और ये क्या है, तो ऑटोमेटिक परीक्षणों का सफलतापूर्वक पूरा किया, ठीक है। ये एक अत्यंत बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम है। इसको ऊंचे क्षेत्रों पे तैनात किया जा सकता है और आसानी से चलाया जा सकता है, ठीक है। क्या है ये, तो टैंक है, लाइट टैंक है, ये हल्का है और जोरावर इसका नाम है, DRDO विकसित किया है, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में मंत्रालय के जन सुनवाई पोर्टल का अनावरण किया, ठीक है। अभी इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारी कर रहे हैं, भारतीय के व्यापारी, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म जारी किया था, है ना। तो मुंबई में मंत्रालय ने के जन सुनवाई पोर्टल का अनावरण किया, ठीक है। यह पोर्टल व्यापारियों के बीच सीधी और पारदर्शी बातचीत को सुगम बनाने तथा निर्यातकों को उनके मुद्दों को ऑनलाइन सुलझाने में मदद के लिए बनाया गया है। इसमें मंत्रालय के कई विभाग शामिल हैं, जैसे कि चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है, मसाला बोर्ड, ठीक,
इसके साथ साथ और क्या किए हैं, तो इसके साथ साथ क्या किए हैं, श्री गोयल ने निर्यात ऋण गारंटी नियम की नई स्माइल ईआरपी सुविधा का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, निर्यात के लिए ऋण गारंटी निगम, नई स्माइल ईआरपी सुविधा, किसके लिए, तो निर्यात ऋण के लिए, याद रखना क्या है, तो नई स्माइल ईआरपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 अभी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआत किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा, क्या, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। ठीक है, अच्छा भी है, बहुत सारा चीज़ साफ सफाई हुआ है रोड सड़कों का, अगर आप देख रहे होगे तो पता चल रहा होगा। ठीक है, स्वच्छ, इसका जो थीम है 2 अक्टूबर तक जो मनाया जाएगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्या मनाया जाएगा, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। तो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये 10 वर्ष हम मना रहे हैं किसका, तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर से, तो अभी हम इसका मनाएंगे कितना, 10वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ क्या है, अच्छा 2014, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का सपना, भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक मंच केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अभी सेमिकॉन इंडिया हुआ था ग्रेटर नोएडा में, उसी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन आयोजन, सेमीकंडक्टर भविष्य का आकार देना, इसका थीम था। ठीक है, याद रखना। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में। उद्घाटन कौन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी। हुआ कहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा में। सेमीकंडक्टर भविष्य का आकार देना इसका थीम है। ठीक है, सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी अंतर्राष्ट्रीय सेमी, उसके सीईओ, ठीक है, कहाँ पे है, तो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष और सेमी के सीईओ, ठीक है, कौन है, तो अजीत मनोचा। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा है, तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई सेमीकंडक्टर पर ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, बड़ा है, बढ़िया है और सबसे ज़्यादा उत्पादकता देने वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में भारत की मिश्रित युगल जोड़ी तनीषा क्रेस्टो, और ये हो कहाँ रहा है, पहले ये देख लो थोड़ा सा, ये हो कहाँ रहा है, तो वियतनाम, कहाँ गया, अच्छा ये वियतनाम ओपन है, ये हो ची मिन सिटी में हो रहा है। और वियतनाम में अभी एक तूफान आया था, है ना, यागी, है ना, यागी, तो पूछा जा सकता है बहुत नुकसान पहुंचाया है यागी तूफान, याद रखना। ठीक है, अभी जब ये होगा तो हम जरूर बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल थोड़ा सा। वियतनाम ओपन सेमीफाइनल हो रहा है किसका, ठीक है, तो बैडमिंटन का। उसमें भारत के जोड़ी जो है वो भाग लिए हैं, कौन, तो युगल जोड़ी तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला। बाकी जब होगा आगे बढ़ेगा मैच, कौन जीतेगा हारेगा तो हम जरूर बात करेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्टीपल चेज धावक अविनाश साबले आज रात बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 2024 में फाइनल में डायमंड लीग में पदार्पण करेंगे। ठीक है, तो ये स्टीपल चैलेंज कहाँ पे हो रहा है, तो ये डायमंड लीग जो हो रहा है वो कहाँ पे, कहाँ गया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हो रहा है। ठीक है, जब फाइनल होता है हम ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में। स्टीपल चैलेंज जो होता है, स्टीपल चेज जो होता है वो क्या होता है, तो बाधा होता है। ठीक है, कभी कटीला तार, कभी गड्ढा, कभी कुछ ऐसे कूद फांद के पहुंचना है फाइनल तक। ठीक, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता, ये ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता जो होता है ना वो ओलंपिक के बाद होता है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में ही ख़त्म हो गया, उसके बाद अभी हो रहा है कहाँ पे, तो पेरिस में ही होगा। ठीक है, अपने भाग कौन ले रहे हैं, तो ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता। ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में कूदना, दौड़ना, भागना, फेंकना, ये सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, एक कोई गेम नहीं होता, बहुत सारे गेम होते हैं। ठीक, प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा फाइनल में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले और वर्तमान में चौथे स्थान पर चल रहे चोपड़ा का मुकाबला ग्रेनेडा, चलो जब होगा तब हम जरूर बात करेंगे इससे। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए, देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने को नहीं पूछेंगे ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लो। गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभी प्याज का जो मूल्य है ना, प्याज का जो निर्यात के लिए शुल्क लगता था,
ठीक है, उसको भी जीरो कर दिया गया है अभी निर्यात करने के लिए, मतलब किसानों का, या किसानों का क्या, बिल्डर का, ठीक है, बिल्डर नहीं मतलब उद्योगपतियों का, सीधा बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आम किसान को लाभ इतना तो हो नहीं पा रहा, महंगाई तो बहुत है, लेकिन आम किसान तक ये महंगाई का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 950 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है, ठीक है। अभी जो $950 था न्यूनतम निर्यात मूल्य बासमती चावल के लिए, उसको हटा दिया। मैंने कहा 550 था, ठीक है, यह 450 था, एक बार ज़रूर चेक करना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना सिर्फ, ठीक है। वो प्याज पर भी लग रहा था, वो प्याज को भी हटा दिया है ताकि सीधा फायदा हो किसानों का, ठीक है, निर्यात में कोई पैसा नहीं लगेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग, ठीक है, भारतीय वहाँ पे उच्चायुक्त तो हैं कौन, पहले भारत में कनाडा के, ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लें तो संजय कुमार वर्मा, ठीक है, संजय कुमार वर्मा, नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। तो इन पर कथित हमला हुआ है, किनके द्वारा, तो खालिस्तानियों समर्थक के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो पंजाब में छापे मार रहे हैं, ठीक है। और खालिस्तानी जो आरोपी है मुख्य, उसका नाम भी याद रख सकते हो, कई बार पूछा जा सकता है, बाकी बड़ी ये सहनसा तो है नहीं, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, क्या हुआ है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन कहाँ पे, नई दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन अनुशंसा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया, ठीक है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था एक सम्मेलन, ठीक है, जो उस छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित राज्य हैं पड़ोसी, जैसे झारखंड है ना, उड़ीसा है ना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो उनका भी सम्मेलन हुआ था वहाँ महानिदेशकों का, ठीक है, जो बीजेपी होते हैं स्टेट के, ठीक है। 2026 तक नक्सली खत्म करना है देश में से, इसलिए तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर एक नाव के जैसा होता है, जो नदी है, अगर समुद्र है तो उसका जो हार्बर है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है, बड़ा करने के लिए होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें अवरोध हो जाए पानी में तो उसको हटाने के लिए होता है। तो पढ़ते हैं क्या होता है आगे। जलमार्ग मंत्री, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, याद रखिएगा कौन है, तो कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया है, ठीक है, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। गोदावरी नाम का ट्रेलिंग सक्शन, ये सक्शन है, सक्शन मतलब खींचता है जो, गोदावरी नाम का ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। किसके लिए, तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या है, तो गोदावरी, ठीक। इस पोत की होपर क्षमता, और इसको बनाया किसके सहयोग से जा रहा है, तो अपना देश भारत तो है ही, क्योंकि हम इसमें हैं, और नीदरलैंड, ठीक है, तो नीदरलैंड की रॉयल HIHC कंपनी, ठीक है, पूछा जा सकता है किसके सहयोग से, तो भारत और नीदरलैंड, HEC कंपनी रॉयल। आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार क्या हुआ था, तो 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश के आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा क्या हुआ था, तो अपनाया था आधिकारिक भाषा के रूप में, किसको, हिंदी को, देवनागरी लिपि को, ठीक है। हालांकि हिंदी से सिर्फ हिंदी मेरा मतलब नहीं है, हिंदी का मतलब है हर, मेरे हिसाब से तो हर क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो बंगाली हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ठीक है, क्योंकि सबका अपना महत्व है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और अभी सहकारिता मंत्री और हिंदी राजभाषा मंत्री जो अध्यक्षता है वो किनके पास है, अभी सर्वसम्मति से चुना गया है, किनको, तो वो याद रखिएगा अपने गृह मंत्री को ही, ठीक है। एक चीज़ खास ये पढ़ ले थोड़ा सा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। किसको, तो राजभाषा हीरक जयंती 75 वर्ष का, और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को उद्घाटन कर सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं देश का गौरव और विरासत हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी मतलब सभी क्षेत्रीय भाषाओं की बात है। हिंदी सिर्फ हिंदी नहीं है, क्योंकि समस्या हिंदी की नहीं, सभी भाषाओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड के जमशेदपुर में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक, तो इससे संबंधित प्रश्न याद रखना। ये टाटा नगर में ये भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, हालांकि ये इलेक्शन के पहले किया जा रहा है, तो चलो इम्पोर्टेंट है, याद रखना 6। अभी महाराष्ट्र में भी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस का आयोजन मतलब उद्घाटन किया गया था। ठीक, और वर्तमान में झारखंड में 6। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन है झारखंड में, इसलिए नवंबर में। मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट के माध्यम से जरूर लिखना। जय हिंद।